Hello students, welcome to MKH. I am Ruby, your math teacher. Today we are going to discuss exercise 1.5 of your chapter 1. Your exercise is about position. Position मतलब स्थिति. So students, इस एक्सरसाइज में हम कई सारी पोजीशंस के बारे में जानने वाले हैं. पोजीशंस यानी स्थितियाँ. जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, टॉप पर होते हैं, बॉटम में होते हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी पोजीशंस हैं यानी स्थितियां हैं. स्थितियां मतलब हमारे प्लेस को डिफाइन करती हैं. प्लेस को डिफाइन करती हैं, हमारे मूवमेंट को डिफाइन करती है. कि जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पिक्चर की तरफ देखिए. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉय है वो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये जो गर्ल है ये नीचे उतर रही है. तो यहाँ पर इन दोनों की जो मोशंस की डायरेक्शन है वो अलग अलग है. एक जना अप डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है. तो ऐसे ही इसी चीज़ को डिफाइन करती है हमारी पोजीशंस. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अप एंड डाउन के बारे में. अप एंड डाउन देखिए बेसिक सी चीज़ है. अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे. ऊपर कहीं भी हो सकता है और नीचे कहीं भी हो सकता है. ठीक है, अप का मतलब क्या है, ऊपर, और डाउन का मतलब क्या है, नीचे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. देखिए अप एंड डाउन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, चलिए कलर चेंज करके आपको बताते हैं. ओके, ये देखिए एग्जाम्पल है, ए बॉय इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी एक लड़का जा रहा है सीढ़ियों से किस तरफ, तो यहाँ पर अपवर्ड यूज हुआ, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना. दोबारा से देखिए, अ बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स. और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो बॉय है ये स्टेयर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अप जा रहा है. ठीक है, सो आप कहेंगे अ बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी वो स्टेयर से, सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है. तो अप का मतलब यहाँ क्या हो गया, ऊपर. ठीक है, गोइंग मतलब जा रहा है. ठीक है, तो ए बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी लड़का, एक लड़का सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हुई. चलिए इसका एक और एग्जाम्पल, डाउन का एग्जाम्पल देखते हैं. अब चलिए अब हम देखेंगे किसका, डाउन का एग्जाम्पल. अ गर्ल इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स. अ गर्ल इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी जो लड़की है वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही है. तो डाउन का मतलब क्या है, नीचे, और कमिंग मतलब आ रही है. ठीक है, तो ये लड़की क्या कर रही है, लड़की किस तरफ आ रही है, डाउन आ रही है. ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो गर्ल है, एक गर्ल है, वो किस तरफ आ रही है, कमिंग डाउन, यानी नीचे की तरफ आ रही है सीढ़ियों से. ओके, तो यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल आपने देखे हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा, अ बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर. अप का मतलब यहाँ पर क्या है, अप का मतलब यहाँ पर है, देखिए जो अप है इसका मतलब है ऊपर. अप का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, और डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे. तो ये बेसिक सी चीज़ पोजीशंस का जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था वो हमने देख लिया, अप एंड डाउन. अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे. चलिए नेक्स्ट पोजीशंस की तरफ चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पोजीशंस है टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम देखिए कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अभी अभी जो हमने पढ़ा अप एंड डाउन, तो उसका मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे. और अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें तो कई बार यही बताया जाता है कि टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे. तो फिर अप और टॉप में डिफरेंस क्या हुआ, अप का मतलब भी ऊपर और टॉप का मतलब भी ऊपर. नहीं स्टूडेंट्स, अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉप है, यहाँ पर हमारा जो टॉप है, देखिए टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक हिल दे रखी है, एक पहाड़ी दे रखी है, तो आप पहाड़ी के कहीं भी हो सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं. सो यू आर अप द हिल, यानी आप हिल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अप यूज़ करते हैं.
लेकिन अगर आप बिल्कुल अपर साइड पर पहुंच गए, बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, तो अब आप इसके टॉप पर हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यानी अप का मतलब क्या है? ऊपर। अप का मतलब ऊपर। ऊपर कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी ऊपर हो सकता है ना। लेकिन अगर हम बात करें टॉप की, तो टॉप का मतलब तो होता है सबसे ऊपर। तो टॉप का मतलब क्या समझे? सबसे ऊपर। और बॉटम का मतलब क्या है? बॉटम का मतलब है सबसे नीचे, है ना। बॉटम का मतलब सबसे नीचे। तो देखिए, अप डाउन और टॉप बॉटम में आप डिफरेंस समझ गए। अप और डाउन का मतलब होता है ऊपर और नीचे, लेकिन टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर है तो यहाँ है, सबसे नीचे है तो यहाँ है। ऊपर हो जाएगा टॉप और नीचे हो जाएगा बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इस हिल को देख रहे हैं, इस पहाड़ी को देख रहे हैं, तो देखिए इस पहाड़ी के ऊपर ऊपर क्या है? देयर इज फोर्ट ऑन द टॉप ऑफ हिल। फोर्ट का मतलब क्या होता है? दुर्ग या किला। तो यहाँ देखिए एक दुर्ग या किला है इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर, यानी कहाँ पर? टॉप पर, है ना, सबसे ऊपर यानी टॉप पर। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हुआ? देयर इज फोर्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर हिल के टॉप पर, टॉप का मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है? एक किला है जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, है ना, उनकी किंगडम वहाँ होती थी। ठीक है, तो ये है फोर्ट। फोर्ट कहाँ पर है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ओके, चलिए बॉटम का भी एक जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल। अब देखिए हिल की बॉटम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ये है हिल की बॉटम, ये है हिल की बॉटम। यहाँ पर बॉटम में देखिए एक आदमी खड़ा है, एक मैन खड़ा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर कह सकते हैं अ मैन इज़ स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, कि वहाँ पर बॉटम की तरफ, हिल की बॉटम में, बॉटम का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मैन खड़ा है। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल। बॉटम यानी सबसे नीचे। सबसे नीचे, हिल के सबसे निचले हिस्से में कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। तो ये था टॉप और बॉटम का कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आपको टॉप और बॉटम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। टॉप और बॉटम आपको अच्छे से समझ में आ गए। टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे। जैसे पहाड़ी का सबसे ऊपरी सिरा और पहाड़ी का सबसे निचला सिरा। सो फार वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन एंड टॉप एंड बॉटम। आपको अप एंड डाउन और टॉप एंड बॉटम में डिफरेंस समझ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशंस की। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारी जो पोजीशंस है वो दो पोजीशंस को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन हम डिफरेंस जानेंगे ऑन और अंडर में क्या डिफरेंस है, ऑन एंड अंडर में क्या डिफरेंस है। और दूसरा हम उसी के साथ पढ़ लेंगे अबव एंड बिलो, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलता कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स। सो हमें इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, हमारे माइंड में वो चीज़ें अंडरस्टूड होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं ऑन अंडर। अब देखिए बेसिक सा कंसेप्ट है। ऑन का मतलब होता है पर। अब आप कहेंगे पर का मतलब क्या है? पर का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में आप देखें तो मेज के ऊपर चूहा चढ़ा हुआ है, टेबल के ऊपर रैट है। तो आप क्या कहेंगे कि मेज पर चूहा है, मेज पर चूहा है, या मेज के ऊपर चूहा है। हम ये नहीं कहते हैं, मेज पर चूहा चढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, उस पर। ठीक है, हम कहेंगे कि ये टेबल है और इस टेबल पर चूहा चढ़ा हुआ है। तो ऑन का मतलब क्या हो गया? उस पर। ठीक है, उस पर यानी किसी चीज़ के जस्ट ऊपर, किसी चीज़ के जस्ट ऊपर। जैसे मान लीजिए आप टेबल के ऊपर चढ़कर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप टेबल पर बैठे हैं, यानी टेबल पर बैठे हैं। ओके, तो ऑन का मतलब क्या हो गया? पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ रैट इज़ ऑन द टेबल, अ रैट इज़ ऑन द टेबल। देखिए अ
रैट इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर इज़ आएगा, इसको करेक्ट कर लें, आपकी बुक में शायद ये सही होगा। तो ये क्या है, ये इज़ है, ओके, ये इज़ है, ओके, यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, ये इज़ है, ओके। अ रैट इज़ ऑन द टेबल, यानी चूहा टेबल पर चढ़ा हुआ है। अ रैट इज़ ऑन द टेबल, ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हुई। ये तो हमें मीनिंग पता चला ऑन का, लेकिन अगर हम देखें कि अंडर का मीनिंग क्या है, तो देखिए अंडर का मीनिंग होता है नीचे, लेकिन जस्ट नीचे नहीं होता है, जस्ट नीचे नहीं होता, नीचे कहीं भी हो सकता है, नीचे कहीं भी हो सकता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में वापस से देखिए, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल के नीचे क्या है, कैट है, टेबल के नीचे कैट है, लेकिन क्या टेबल के जस्ट नीचे चिपकी हुई है क्या कैट, नहीं, वो तो फर्श पर है, वो तो फ्लोर पर है, लेकिन वैसे टेबल के नीचे है, ठीक है, नीचे होना चाहिए, नीचे कितना भी नीचे हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एक चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आई कि ऑन और अंडर में क्या डिफरेंस है। ऑन और अंडर में इतना ही डिफरेंस है कि ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर और अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। अब किसी चीज़ के ऊपर है तो देखिए ये रहा चूहा, एग्जाम्पल हमारा ये रहा, और ये रही बिल्ली, ठीक है, कैट। तो रैट और कैट दो हमारे बेस्ट एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो रैट है वो टेबल के ऑन है, यानी टेबल के ऊपर है, और ये जो कैट है, कैट इज़ अंडर द टेबल एंड रैट इज़ ऑन द टेबल। और ये एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने यहाँ पर लिख कर दिए हैं। ए रैट इज़ ऑन द टेबल, यहाँ इन नहीं है, इज़ कीजिएगा, आपकी बुक में सही लिखा हो उसको पढ़िए। अ कैट इज़ अंडर द टेबल, ओके। तो ये एग्जाम्पल समझ आए आपको, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है तो आप उसे ऑन कहेंगे, जस्ट ऊपर होना चाहिए यानी ऑन, ठीक है, किसी चीज़ पर, और अगर उसके नीचे है तो आप किसका यूज़ करते हैं, अंडर का। ये तो मतलब हुआ ऑन और अंडर का। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला है अबव एंड बिलो। अगला क्या है, अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है और किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो उसे हम अबव और बिलो ही कहते हैं। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि ऑन और अंडर का क्या यूज हुआ, जब अबव बिलो हम, यानी अबव बिलो को आने की ज़रूरत क्या पड़ी जब ऑन और अंडर हमारे पास है। ऑन का मतलब उसके ऊपर है और अंडर का मतलब उसके नीचे है। तो देखिए अबव का मतलब होता है कि जब कोई दो थिंग्स ने एक दूसरे को टच कर रखा है, एक दूसरे को टच कर रखा है और एक दूसरे को कवर कर रही हैं, ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली को पूरा कवर कर रही है, पूरा कवर कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अबव। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाली पिक्चर देखिए, चलिए कलर चेंज करते हैं, ऊपर वाली पिक्चर देखिए। तो एक बार ऊपर वाली पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या चूहा पूरे टेबल के ऊपर बैठा है क्या चूहा पूरे टेबल के ऊपर बैठा है, नहीं, वो तो टेबल के ऊपर थोड़ी सी जगह लेकर बैठा है। लेकिन अब नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, सूटकेस देखिए, रेड कलर वाला सूटकेस देखिए, रेड कलर वाला सूटकेस क्या येलो कलर वाले सूटकेस को पूरी तरह से ढके हुए, क्या बिल्कुल सही है, उसके ऊपर लगभग उसको ढके हुए ना, लगभग उसको ढके हुए यानी उसको पूरा कवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अबव यूज़ होगा। यानी जब ऊपर कोई चीज़ पड़ी है और वो नीचे वाले को पूरा कवर कर रही है तब आप किसका यूज़ करेंगे, तब आप अबव का यूज़ करेंगे, और जब वो पूरा कवर नहीं कर रही तब आप किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। ऑन का मतलब उस पर पड़ी है और अबव का मतलब उसे पूरा कवर कर रही है, उसके पूरे ऊपर पड़ी है, दैट इज अबव एंड ऑन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अबव। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए उदाहरण भी ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे अ रैट इज़ ऑन द टेबल, रैट टेबल के ऊपर है लेकिन पूरी तरह से ढक नहीं रहा है, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल जो हमारे सामने है, कौन सा, अ ब्रीफ केस इज़,
सॉरी, अ ब्रीफ केस इज लाइंग अबव द सूट केस। देखिए ऊपर वाला जो ब्रीफ केस है, ऊपर वाले को इसने क्या नाम दिया, ब्रीफ केस। ब्रीफ केस और सूट केस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि ब्रीफ केस जो अच्छे से लॉक वगैरह हो जाता है। तो देखिए ऊपर वाला ब्रीफ केस है, इसमें लॉकिंग सिस्टम अच्छा है। तो देखिए ऊपर वाला ब्रीफ केस जो है वो जस्ट अबव है नीचे वाले सूट केस के, नीचे वाले सूट केस के जस्ट अबव है क्या, हमारा ब्रीफ केस। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। आप तो ये मान लीजिए कि जो रेड वाला बॉक्स है, रेड वाला जो सूट केस है या ब्रीफ केस, आप जो भी मानना चाहें, वो क्या है, अबव द येलो वन, यानी येलो वाले के अबव में है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अंडर एंड बिलो को। अंडर का मतलब होता है नीचे कहीं भी हो सकता है, अंडर का मतलब नीचे कहीं भी हो सकता है। जैसे आपने ये देखी, ये जो कैट है ये टेबल के जस्ट नीचे नहीं है, टेबल के नीचे वाले हिस्से में चिपकी हुई नहीं है, बल्कि फर्श पर है, यानी काफ़ी नीचे है। देखिए इसमें इतना डिफरेंस है। चलिए अपने करके दिखाते हैं। ये देखिए इतना डिफरेंस है इन दोनों में इतना डिफरेंस है, इतनी नीचे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो सूटकेस है, नीचे वाला सूटकेस है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला ब्रीफ केस है। नीचे वाला सूटकेस देखिए क्या इन दोनों के बीच में कुछ है, नहीं है, जस्ट नीचे पड़ा है। तो जस्ट नीचे है इसका मतलब बिलो, और नीचे कहीं और है, नीचे थोड़ा सा गैप है, फिर नीचे है, तो उसे अंडर यूज़ करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जस्ट नीचे चिपका हुआ है तो आप किसका यूज़ करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे। और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, काफ़ी नीचे है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। तो ये था डिफरेंस ऑन और अबव में, अंडर और बिलो में। इन पोजीशंस को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस जाना कि सिंपल सी बात, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ आपको। देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप इसे मज़े से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए, ऑन का मतलब क्या है, ऊपर पड़ी है, अबव का मतलब भी क्या है, ऊपर पड़ी है। लेकिन अगर पूरी तरह से ढके हुए हैं, तो अबव, और अगर ऊपर पड़ी है लेकिन पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, जस्ट उसके ऊपर है, उस पर है, तो इसका मतलब ऑन यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं अंडर और बिलो में। अंडर का मतलब क्या है, नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन नीचे जस्ट चिपका हुआ है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, बिलो। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके। चलिए एग्जाम्पल आपने लिया, अ रैट इज़ ऑन द टेबल, यानी चूहा टेबल के ऊपर है। और अबव का क्या हो जाएगा, जो ब्रीफ केस है, देखिए ये जो ऊपर वाला ये ब्रीफ केस है, अ ब्रीफ केस इज़ लाइंग अबव द सूट केस, अ ब्रीफ केस इज़ लाइंग अबव द सूट केस, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद अंडर और, देखिए अंडर और बिलो का एग्जाम्पल देखें तो अंडर का एग्जाम्पल हो गया ये कैट हो गई अंडर का एग्जाम्पल, ठीक है। ए कैट इज़ अंडर द टेबल, देख सकते हैं आप इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस है, इतना अंडर में देखिए इतना डिफरेंस है, फिर नीचे है, ठीक है, जस्ट नीचे नहीं है, इतना नीचे है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हुई। उसके बाद चलिए बिलो का एग्जाम्पल हो गया, अ सूट केस इज़ लाइंग बिलो द ब्रीफ केस, यानी सूट केस ब्रीफ केस के जस्ट नीचे पड़ा हुआ है, लाइंग यानी पड़े होना। तो ये था हमारा अबव एंड बिलो का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम जानेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड का कंसेप्ट, कि इनसाइड का मतलब क्या होता है और आउटसाइड का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई चीज़ किसी घर के अंदर है या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, जैसे मान लीजिए बॉक्स के अंदर है, ठीक है, या घर के अंदर है, किसी बिल्डिंग के अंदर है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ होना। और आउटसाइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर होना, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या है, अंदर होना, और आउटसाइड का मतलब क्या है, बाहर होना, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। जैसे पिक्चर में देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पिक्चर में एक जो लेडी खड़ी है जिसको यहाँ पर मदर कहा गया है, तो देखिए बाहर एक बच्चा खड़ा है, यानी एक बॉय खड़ा है, और इस बॉय की जो मदर है वो अंदर खड़ी हुई है, ठीक है। सो आप इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए ये भी तो पोजीशंस है ना, ये इनकी पोजीशन है, ये इनकी स्थिति है कि बॉय जो है वो आउटसाइड
खड़ा है और जो मदर है वो इनसाइड है, किसके, हाउस के, ठीक है, घर के अंदर है और ये बाहर है। इनसाइड का मतलब आप अंदर भी ले सकते हो और आउटसाइड का मतलब आप बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे? आप इसको सिंपली बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि मदर इज़ स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। मदर इज़ स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, यानी जो माता है, माता कहाँ पर खड़ी है, मम्मी जो है इस बच्चे की कहाँ पर खड़ी है, घर के अंदर है, ठीक है। और अगर बात करें इस लड़के की, तो देखिए ये लड़का कहाँ खड़ा हुआ है, ये लड़का घर से बाहर खड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए आप कहेंगे बॉय इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, यानी लड़का घर से बाहर की तरफ खड़ा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आउटसाइड यानी बाहर और इनसाइड यानी अंदर। तो मदर इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस बट बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको डिफरेंस पता चल गया किस किस में, इनसाइड और आउटसाइड में। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोजीशंस के बारे में हमने पढ़ना है वो है लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। सो देखिए, लेफ़्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके हैंड्स भी दो हैं, एक आपका लेफ़्ट हैंड है, एक आपका राइट हैंड है, एक आपका लेफ़्ट हैंड है, एक आपका राइट हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी बुक है, यहाँ पर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपकी बुक में देखिए, आपकी बुक में देखिए जो इमेज आपको दे रखी है, जो पिक्चर आपको दे रखी है, उसमें आराम से देखिए, आपको बीच में एक ट्री दिखाई देगा और ट्री के लेफ़्ट साइड में क्या दिखाई दे रही है? जल्दी से बताइए, ट्री के लेफ़्ट साइड में क्या दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे ट्री के लेफ़्ट साइड में हमें एक कैट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक कैट दिखाई दे रही है। और ट्री के राइट साइड में देखिए, ट्री के राइट साइड में देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक डॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक डॉग दिखाई दे रहा है। इस इमेज में आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अपनी बुक में देखना है कि डॉग जो है राइट साइड में है और कैट लेफ़्ट साइड में है। इसमें शायद ऑपोजिट हो गया। आप अपनी बुक में देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बीच में क्या है? एक ट्री है, बीच में एक ट्री है, बीच में एक ट्री है। और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में एक डॉग है, राइट साइड में क्या है? एक डॉग है। और लेफ़्ट साइड में क्या है? एक कैट है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ओके, तो लेफ़्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको अपने एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अपना खुद का एग्जांपल बनाते हैं। ओके, देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक तो बनाया, देखिए मैंने ये एक स्क्वायर बनाया आपके सामने, देखिए ये एक स्क्वायर बनाया और फिर मैंने एक सर्किल बनाया। पहले मैंने क्या बनाया? एक स्क्वायर और फिर मैंने एक सर्किल बनाया। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से लेफ़्ट साइड में कौन सा है और राइट साइड में कौन सा है? तो आप कह देंगे कि लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां, ठीक है। लेफ़्ट हैंड जो है आपका बायां हाथ, जिससे आप बहुत कम बच्चे लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, ज़्यादातर बच्चे किससे लिखते हैं? राइट हैंड से। ज़्यादातर काम किससे करते हैं? राइट हैंड से, ठीक है। और हमारा हर्ट भी किस तरफ होता है? हमारा हर्ट भी किस तरफ होता है? लेफ़्ट साइड में होता है, ठीक है। तो आप अपने हार्ट पर हाथ रख के देखें, जल्दी से अपने हार्ट को फील करो कि आपका हार्ट किस तरफ है, आपका दिल किस तरफ है, जल्दी से फील कीजिए। दिल पर हाथ रखिए और पता लगाइए कि वो आपकी लेफ़्ट साइड कौन सी है। जिस तरफ आपका हार्ट है, जिस तरफ धक धक हो रही है ना अंदर, वो हमारी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। और वही हैंड आपका लेफ़्ट हैंड हो जाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड वाली साइड लेफ़्ट है और दूसरी वाली साइड क्या है? राइट है, ठीक है। एक लेफ़्ट है, एक राइट है। सो आपका लेफ़्ट हैंड, अब जैसे आपने फ़ोन पकड़ रखा है तो आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट। ये क्या है? देखिए ये हमारा हो जाएगा लेफ़्ट, तो ये आपका लेफ़्ट है, ओके। और ये हो जाएगा हमारा राइट, ये लीजिए ये आपका राइट है, ठीक है। L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर बनाया ना हमने, ये जो स्क्वायर बनाया है ये लेफ़्ट है और ये इधर वाला राइट है। आपके अनुसार ये क्या है? लेफ़्ट है और ये राइट है। जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है वो लेफ़्ट है और जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हमारा सिंपल हुआ। चलिए यही स्क्वायर और ये हम ट्राई करते हैं किस पर? डॉग और कैट पर। आपकी बुक में क्या दिखाई दे रहा है?
कि राइट साइड में क्या है, एक डॉग है, राइट साइड में क्या है, एक डॉग है, और लेफ़्ट साइड में क्या है, एक कैट है। लेफ़्ट साइड में एक कैट है और राइट साइड में क्या है, एक डॉग है। आपकी बुक में सही होगा, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अ डॉग इज़ टू द राइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री के राइट साइड में है। अ डॉग इज़ टू द राइट ऑफ द ट्री, यानी देखिए बीच में ट्री है, बीच में ट्री है हमारा, बीच में ट्री है, ठीक है, बीच में ट्री है और ट्री के राइट साइड में कौन है, तो ट्री के राइट साइड में डॉग है। और अगर लेफ़्ट साइड में देखें, लेफ़्ट साइड में कौन है, तो लेफ़्ट साइड में हमारा क्या है, डॉग है, सॉरी कैट है, ठीक है। कैट लेफ़्ट साइड में है और डॉग राइट साइड में है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं, आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप खड़े होते हैं, जैसे ही आप खड़े हैं तो आपके सामने वाले का लेफ़्ट और राइट अलग होगा, आपका लेफ़्ट और राइट अलग होगा, इसलिए बुक वाला आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। बुक वाला और आपका मैच नहीं हो रहा है। आपको सिंपल ये देखना है कि आपका जो लेफ़्ट हैंड है ना वो लेफ़्ट साइड है और आपका जो राइट हैंड है वो राइट साइड है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट। हियर वी हैव डिस्कस्ड the difference between left and right. So far we have understood the difference between left and right. Okay students, so let's now solve the exercise. Okay students, so ये है हमारी exercise 1.5. Now we will solve exercise 1.5. Let's get started. Our A question is tick the correct word to fill in the blank. आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, यानी एक फिल इन द ब्लैंक आपको दिया होगा और नीचे दो ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आप इसमें भरना चाहते हैं उसे आपको टिक करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, टिक द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ये रहा ब्लैंक, ये रहा ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका ब्लैंक। और इसमें ब्लैंक, इस ब्लैंक में आप या तो क्या फिल कर सकते हो, या तो आप ओवर फिल करोगे या तो आप ऑन फिल करोगे, इन दोनों में से एक फिल करना है आपको, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा क्या फिल करना है, ये सामने वाली इमेज से पता चलेगा, ठीक है। सो करें फिर स्टार्ट। जो भी आपको फिल करना हो उसके आगे आप क्या लगा देंगे, इस तरह से टिक लगा देंगे, ओके। इन दोनों में से एक में टिक लगेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। चलिए फर्स्ट देखिए, अ कप इज लाइंग डैश द टेबल। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ओवर और ऑन। ओवर का मतलब होता है कि ऊपर पूरी तरह से, ओवर और अबव का मतलब सेम ही होता है। ओवर और अबव का मतलब क्या होता है कि ऊपर से पूरी तरह से ढक रखा है, टेबल दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन ऑन का मतलब है ऊपर रखा होता हुआ है लेकिन टेबल भी दिखाई दे रहा है। सो आप डिसाइड कीजिए, आप यहाँ पर डिसाइड करके मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर ये जो कप है वो इस तरह से पड़ा हुआ है कि आपको टेबल ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं स्टूडेंट्स, आपको टेबल दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, ये रहा, यहाँ से टेबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप किसको टिक करेंगे, यहाँ पर आप ऑन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, ऑन को। और यहाँ क्या फिल कर देंगे, यहाँ आप फिल कर देंगे ऑन, यहाँ क्या फिल कर देंगे, ऑन फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अपनी बुक में भी आप फिल कर लीजिए ऑन। ओवर को आपको नहीं करना है, ओवर को क्रॉस कर दीजिए। ओवर गलत है, ओवर का मतलब ऊपर पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन कप ने पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, यहाँ पर ऑन यूज़ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, सेकंड नंबर क्या है, अ फैन इज डैश द बेड। अ फैन इज डैश द बेड। अब देखिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, अबव या ऑन। ऑन का मतलब होता है कि जस्ट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ऑन का मतलब क्या है, जस्ट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन अबव का मतलब है या तो उसे ढक रखा है या तो उससे काफ़ी दूरी पर है, ठीक है, या तो उससे काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ देखिए, अ फैन इज़ डैश द बेड। अब मुझे आप देख के बताइए, यहाँ पर आप मुझे यहाँ देख के बताइए कि क्या फ़ैन जस्ट बेड के ऊपर यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। तो आप कह देंगे यहाँ तो नहीं है, इससे तो काफ़ी ऊपर है, इससे तो काफ़ी ऊपर है, ये देखिए काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब आप ऑन नहीं कह सकते। ऑन का मतलब तो क्या होता है, यानी जैसे आप कह सकते हैं
कि द पिलो इज़ लाइंग ऑन द बेड, ठीक है, कि जो पिलो है वो कहाँ पर है, पिलो बेड के जस्ट ऊपर पड़ा हुआ है, तब तो आप ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ बेड के जस्ट ऊपर तो नहीं है, बेड के जस्ट ऊपर नहीं है, इसका मतलब हम किसको यूज़ करेंगे, हम अबव को यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये इसके काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, और इस तरह से है कि इसकी हवा जो है, फ़ैन की हवा पूरी तरह से बेड को ढकने वाली है ना, इसका मतलब आप किसका यूज़ करेंगे, आप अबव को टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, अबव को, और ऑन को आप कर देंगे क्रॉस। हालांकि ऑन में कहा नहीं गया कि क्रॉस कीजिए, लेकिन हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है। अबव को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए अपनी बुक में अबव को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ काउ इज़ स्टैंडिंग डैश द ट्री, A cow is standing dash the tree। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अंडर और डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, और अंडर का मतलब होता है उसके नीचे। देखिए डाउन यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ, या जो उतरना होता है उसको हम डाउन कहते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आना जो है उसको डाउन कहते हैं, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ उतर तो नहीं रही है, वो तो नीचे है ना, ऊपर ट्री है और नीचे वो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कहीं साइड में खड़ी होती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जैसे सर्कल बना दिया, तो सर्कल देखिए ये डाउन है, ठीक है, और अगर ऊपर बनाते तो ये क्या होता, अप एंड डाउन। ट्री से काफ़ी दूर है, ट्री से काफ़ी दूर है, अप एंड डाउन ये हो गया, ठीक है। या पेड़ पर चढ़ रहा होता तो हम अप कहते, उतर रहा होता तो हम डाउन कहते, ठीक है। अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर जाना नीचे आना, तब उस केस में हम डाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ तो जो काऊ दिखाई दे रही है हमारी, वो ट्री के जस्ट नीचे खड़ी हुई है। जस्ट नीचे का मतलब क्या हो गया कि उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ हम अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। अंडर ज़्यादा करेक्ट है, तो हम अंडर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी आप अंडर फिल कर लीजिए। डाउन नहीं होगा, डाउन तो हम उस केस में यूज़ करते हैं जब ऊपर जाना हो नीचे आना हो, ठीक है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखिए, या नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, वही देख लीजिए। क्या कहता है, अ चाइल्ड इज़ स्लाइडिंग डैश, अ चाइल्ड इज़ स्लाइडिंग डैश, यानी ये जो बच्चा है ये फिसल रहा है। तो आपको देखना है कि ये किस तरफ फिसल रहा है, अप यानी फिसलते हुए ये ऊपर जा रहा है, या डाउन यानी फिसलते हुए ये नीचे जा रहा है। जल्दी से बताइए। आपका देखिए, आपके सामने आपका फ्रेंड है या फिर आप ही है। मान लीजिए आप जो स्लाइडर है उस पर जा कर के, फिसलन पट्टी जो होती है उस पर जा कर के फिसलते हैं, तो आप फिसल करके यूँ नीचे आएंगे या फिसल करके यूँ ऊपर जाएंगे। तो आप कह देंगे ये कैसा क्वेश्चन है, फिसल के तो हम नीचे आएंगे। और अगर आप नीचे आएंगे तो बताइए आप अप यूज़ करेंगे या डाउन, तो आप डाउन यूज़ करेंगे, है ना। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे आना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, डाउन, और ऊपर की तरफ अप होता है। तो हम ऊपर की तरफ तो नहीं जाते, इसको क्रॉस कीजिए और इसको टिक कीजिए, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप फिल कर लीजिए, यहाँ पर भी आप डाउन लिख लीजिए। ओके, तो देखिए फोर्थ हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द डैश ऑफ द बिल्डिंग, यानी देखिए यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और इस बिल्डिंग पर एक गर्ल भी है। गर्ल भी है, कहाँ पर है, ये देखिए बिल्कुल ऊपर, ऊपर, सबसे ऊपर। तो आपने पढ़ा था सबसे ऊपर मतलब टॉप, और सबसे नीचे मतलब बॉटम। तो यहाँ किसको टिक करेंगे आप, टॉप को टिक करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर का मतलब क्या होता है, टॉप। और चलिए इसको क्रॉस कर ही दीजिए। बॉटम का मतलब क्या होता है, बॉटम का मतलब होता है यहाँ कहीं होता तो हम उसे बॉटम कहते, लेकिन ये तो ऊपर है, ऊपर मतलब टॉप, ठीक है। टॉप सबसे ऊपर। देखो ये जो बिल्डिंग है, ये जो घर है, उसके सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर ये जो गर्ल है वो खड़ी है, इसका मतलब आप किसका यूज़ करेंगे, टॉप का यूज़ करेंगे। आपने किसको टिक कर दिया, आपने टॉप को टिक किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, सिक्स्थ। ये देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिक्स्थ को पढ़िए। सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ कहता है, देयर इज़ ए लैम्प
देर इज़ ए लैम्प टू द डैश ऑफ द फ्लावर वाज। आपको यहाँ पर एक तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक तो आपको दिखाई दे रहा है ये रहा लैम्प, और लैम्प की साइड कौन सी है, तो देखिए लैम्प हमारा लेफ्ट साइड में है ना, लैम्प हमारा लेफ्ट साइड में है, कौन सी तरफ है, बाईं तरफ है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो फ्लावर वाज, ये फ्लावर वाज फूलों का गुलदस्ता, बिल्कुल सही है, तो ये किस तरफ है, ये हमारा राइट साइड में है, ठीक है, आर फॉर राइट। अब देखिए उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है देयर इज़ ए लैम्प टू द डैश ऑफ द फ्लावर वाज। लैम्प वाज से किस तरफ है, तो आप कह देंगे कि लैम्प तो हमारा लेफ्ट साइड में है ना, ये रहा लैम्प, तो लैम्प हमारा किस साइड में है, लैम्प हमारा लेफ्ट साइड में है, तो आप किसको टिक करेंगे, आप सिंपल सी बात है आप लेफ्ट वन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, चलिए कलर चेंज करके मैं आपको दिखा दूं, आप किसको टिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप करेंगे लेफ़्ट को। ओके, लेफ़्ट को आपने टिक कर दिया। ओके, समझ आए आपको। चलिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि देयर इज़ ए लैम्प टू द डैश ऑफ द फ्लावर वाज, यानी जो लैम्प है वो फ्लावर वाज के किस तरफ है, बताइए आप लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, तो आप कह देंगे कि फ्लावर वाज से तो किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। तो ये लीजिए हमने लेफ़्ट को कर दिया टिक और राइट को कर दिया क्रॉस, क्योंकि ये देखिए ये लेफ़्ट साइड में है ना, इससे किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी आर, ये थे हमारे क्वेश्चंस। वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.5 विच इज़ अबाउट पोजीशंस, जहाँ पर हमने बहुत सारी पोजीशंस को जाना है ना, बहुत सारी पोजीशंस को हमने जाना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।